आइएगा, पहले कवि को देखिए, हमारे बीच में स्वदेश यादव जी आ गए हैं, इसीलिए मेरा मन है कि पहला कवि भी यादव ही हो। मैं बड़े भाई मनोज यादव जी से निवेदन करता हूं कि वो आए और अपना काव्य पाठ करें। भाई मनोज यादव जी हमारे बीच में हैं, वो आए और अपना काव्य पाठ करें। मनोज यादव जी, एक बार जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करें। माँ शारदे को नमन करता हूँ। आप सबकी गौरवमयी पावन उपस्थिति को नमन करता हूँ और सीधे सीधे मैं अपनी पंक्तियों पे आता हूँ। पंक्तियाँ कुछ तरीके का है कि हमारा काम जो है कंस्ट्रक्शन का है। मैं यहाँ कोई एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ और हम लोग का अक्सर जो है मजदूर के बीच में रहना होता है। उनके सामने क्या क्या परेशानियाँ, क्या स्थितियाँ होती है, वो स्थितियाँ मैं उनके शब्दों में आप लोगों के समक्ष पेश करता हूँ। खून पसीना नित बहाकर, खून पसीना नित बहाकर मेहनत की रोटी खाता हूँ। खून पसीना नित बहाकर, खून पसीना नित बहाकर मेहनत की रोटी खाता हूँ। और गर्म हवा के रोज थपेड़े, गर्म हवा के रोज थपेड़े हंसकर सह जाता हूँ। गर्म हवा के रोज थपेड़े हंसकर सह जाता हूँ। और पेट सदा मैं भरते आया, पेट सदा मैं भरते आया बड़े सेठों साहूकारों का। पेट सदा मैं भरते आया बड़े सेठों साहूकारों का। पेट सदा मैं भरते आया बड़े सेठों साहूकारों का। और कई दफ़ा बच्चों के खातिर, कई दफ़ा बच्चों के खातिर खुद भूखा सो जाता हूँ। कई दफ़ा बच्चों के खातिर खुद भूखा सो जाता हूँ। और वहीं से फिर उनके दर्द की और 4 पंक्तियां मैं आप लोगों के समक्ष पेश करता हूं कि भूखे पेट रह कर, भूखे पेट रह कर दुख दर्द सह कर, भूखे पेट रह कर दुख दर्द सह कर सड़कों पे निकले थे छाले पड़े पाँव में। भूखे पेट रह कर दुख दर्द सह कर सड़कों पे निकले थे छाले पड़े पाँव में। और रोटियां नसीब जब शहर में हुई नहीं, रोटियां नसीब जब शहर में हुई नहीं, छोटे छोटे बच्चों संग लौट आया गांव में। छोटे छोटे बच्चों संग लौट आया गांव में। और घर की लाचारियों को देख कर लगता है, घर की लाचारियों को देख कर लगता है मुझसे ही छेद हो गया हो नाव में, मुझसे ही छेद हो गया हो नाव में। और कुछ दिन जैसे तैसे, कुछ दिन जैसे तैसे काट तो लिया परंतु, कुछ दिन जैसे तैसे काट तो लिया परंतु नींद को सो दूर गई पीपल के छाँव में, नींद को सो दूर गई पीपल के छाँव में। बहुत अच्छा काव्य पाठ मनोज भैया ने किया। बस एक सूचना मैं और देता हूं, कुशल सुनना बड़ा ध्यान से। आज की उपलब्धि मनोज भैया की ये भी है कि दोपहर लंच के बाद पीयूष भैया उनको लेकर के गुणवीर दादा के पास कमरे में गए। आदरणीय अर्जुन सिसोदिया जी बैठे, अमित भैया सूचना देता हूं, पीयूष भैया उनको लेकर के गए और गुणवीर दादा ने 20 मिनट उनकी कविता सुनी है। और उसके बाद गुणवीर दादा ने ये कहा कि मेरा मन बहुत खुश है और मैं पीयूष को इसका इनाम जरूर दूंगा। और पीयूष को उन्होंने बड़ा इस बात के लिए धन्यवाद कहा कि उसने मनोज भाई को सुनवाया। पीयूष को इसका इनाम, पीयूष के लिए आप एक बार जोरदार तालियां बजा दें। आदरणीय मनोज भैया को गुणवीर दाराणा जैसे कवि ने 20 मिनट सुना है और उन्होंने कहा है कि मैं उनको तो भले ही ना दे पाऊं लेकिन पीयूष को दिल्ली जाकर के इसका पारितोषिक भी वो देंगे कि अच्छे कवि को उन्होंने सुनवाया। और